लगता है कि पाकिस्तान को शायद बहुत तगड़ा सपोर्ट है चाइना का। भाई साहब, कारगिल में चाइना कहां था, क्यों नहीं था? आप बताइए। FATF, अदरवाइज आज चाइना आपका चेयरमैन है, अगले दिन सवेरे उसने आपको क्यों नहीं निकाल दिया FATF के ग्रे लिस्ट से? उसको व्हाइट क्यों नहीं कर दिया? ये सब कहने वाली बातें, बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप और मेरे जैसे अनफॉर्चुनेटली अपने बॉर्डर के लेकर और अपने अपनी गोले खोल देते हैं, गोलाबारी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें 50 साल से आदत पड़ी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर इंडियन आर्मी के एक साबिका ऑफिसर पाकिस्तानी मीडिया वालों को कुछ बता रहे हैं, उनको दुनिया की सच्चाई बता रहे हैं। तो जिसमें उन्होंने कहा है कि जब भी इंडिया किसी देश के साथ युद्ध करेगा, चाहे वो पाकिस्तान के साथ करे, चाहे वो चीन के साथ करे, तो इंडिया हमेशा अपने बलबूते पर युद्ध करता है। इंडिया ना तो अमेरिका के कहने पर युद्ध करेगा और ना ही अमेरिका की सह पर युद्ध करेगा। तो पाकिस्तान को भी बात समझनी चाहिए कि जब भी पाकिस्तान का इंडिया के साथ युद्ध होगा तो चीन पाकिस्तान की मदद को कभी नहीं आएगा और ना ही पहले कभी आया है। तो आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जब कभी भी पाकिस्तान ने किसी भी तरह का लिमिटेड, छोटा बड़ा मोटा जो भी कहना चाहे, अगर कोई कोशिश इंडिया के खिलाफ करी है, तो क्या चाइना उसकी लड़ाई लड़ने आया है? क्या चाइना ने अपने कोई स्पेशल मोबिलाइजेशन किए हैं? क्या चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट उस इलाके में भेजकर कोई मदद करने की कोशिश करी है? देखिए, आजकल कंट्रीज बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान, चाइना शायद हमें ब्लेम करे कि यूएस आपकी तरफ है। भाई, यूएस अगर हमारी तरफ है, कौन सा जहाज उनका हमारे यहाँ आके लग गया? कहा उन्होंने अपना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में रख दिया कि आप चिंता मत करिए, साउथ चाइना सी में हम सब कुछ देख लेंगे? उसने अपनी एक्सरसाइज करी, अपना चला गया। वो एक डोमिनेशन के जो स्टेप्स हैं, काउंटर स्टेप्स हैं, ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दिखावे का जो मामला है, वो उसने किया और चला गया। आपको क्या लग रहा है हम बेवकूफ हैं कि अगर आपका एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में आया और वापस चला गया तो अब हम लड़ाई लड़ेंगे? हम लड़ाई लड़ेंगे अपने बलबूते पर। अगर हमें वो सूट कर रही है, हमें वो मजबूर कर रही है, अगर हमारा पंचशील का मामला चाइना के साथ है और अगर हम देखते हैं कि नहीं जी, ये बड़ा लाइव एग्जांपल है, 3 महीने हम बात करते रहे चाइना से। ये मतलब आप भी इवैल्यूएट कर सकते हो कि 3 महीने उसने एक बार भी नहीं माना कि वो गलत है। चलो कोई बात नहीं, वो एक बार नहीं माना कि जो बातचीत हो रही है उस हिसाब से वो चल ले। लेकिन 29-30 अगस्त की रात को सडनली कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से बातचीत भी करने को राजी हो गए। आप हमको अब बोलने शुरू कर दे, जो अब 3 महीने तक हम आपको बोल रहे थे कि यू आर दी एग्रेसर वगैरह वगैरह वगैरह। आज आप हमें बोल रहे हैं कि जी आपने एग्रेशन किया है, आप पीछे जाइए। अब आप ही बात कर रहे हैं कि आप इस इलाके से हटे, हम उस इलाके से हटे। क्यों? क्योंकि ब्रिगेडियर साहब अच्छे से जानते हैं, जितनी नेगोशिएशन होती है, दे आर ऑलवेज सीन फ्रॉम द पोजीशन अडॉप्टेड बाय द कंट्री एंड द मिलिट्री, फ्रॉम द ताकत, फ्रॉम द स्ट्रेंथ। आपके पास मेरा 100 किलोमीटर है, मेरे पास आपका 2 किलोमीटर है। जनाब, मैं हाथ जोड़ के ही बात कर पाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जैसे ही पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर चाइना का कोई भी एम साउथ पेंगांगसो की तरफ था, उसे अब वो दिख गया कि ये ब्लॉक हो गया, किसी हालत में नहीं हो सकता। जहां तक देपसांग वाली बात है, देपसांग में उसे भी पता है, हमें भी पता है कि इलाका इतना खुला है कि बिल्कुल एक ओपन वॉरफेयर हो जाएगी। देखिए, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजीज के बारे में कोई ये नहीं कह पाएगा कि उसने बहुत ज्यादा देख लिया और मैंने कम देखा। अगर स्पंगुर गैप 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर का है, हो सकता है चाइना सोचता हो कि 1.25 किलोमीटर का है, मैं सोच सकता हूं 2.25 किलोमीटर का है। इंची टेप लेके किसी ने नहीं नापा। These are only calculated from maps. These are tactical appreciations, but it is a viable gap. अगर कोई मेरे टैंक, चाइना के कोई टैंक है, चाइना की थिंकिंग के हिसाब से कोई भी अगर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और हर तरह का आर्टिलरी अगर आ सकता है इंडिया में, तो स्पंगुर गैप में ही आ सकता है। अदरवाइज साउथ में आपके पास कोई जगह नहीं है, आपकी वो जगह अटक गई, आज आप बात करने को राजी हैं। सो मेरा सोच है आपके लिए भी, आप अपने तरीके से इंटरप्रेट करिए जरूर। लड़ाई हर कंट्री अपने ही बलबूते पर कर पाएगा, किसी के कहने से, किसी के होप में
कि शायद 25, मैं बोलता हूं, इंडिया बोलता है कि कम से कम 70 कंट्रीज ने चाइना को आइसोलेट किया है। 70 में से किसने अपनी फौज भेजी? अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान को शायद बहुत तगड़ा सपोर्ट है चाइना का, भाई साहब कारगिल में चाइना कहां था, क्यों नहीं था? आप बताइए। FATF, अदरवाइज आज चाइना आपका चेयरमैन है, अगले दिन सवेरे उसने आपको क्यों नहीं निकाल दिया FATF के ग्रे लिस्ट से? उसको वाइट क्यों नहीं कर दिया? ये सब कहने वाली बातें, बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप और मेरे जैसे अनफॉर्चुनेटली अपने बॉर्डर के लेकर और अपने अपनी गोले खोल देते हैं, गोलाबारी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें 50 साल से आदत पड़ी। पाकिस्तान अगर इंडिया पर अटैक करेगा, मैंने आपको डिक्लेयर किया अपनी सोच के हिसाब से, वो अपने ऑप्शंस देखकर डिक्लेयर करेगा, वो किसी और के ऑप्शंस देखकर नहीं करेगा, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर करेगा। और ये बात भारत के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है। मैं भारत और पाकिस्तान की सिर्फ बात कर रहा हूं, बीच में चाइना की नहीं कर रहा इस समय। अगर वो दोनों देश लड़ाई करेंगे, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए करेंगे कि उन्हें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो अपने ही ऑप्शंस देखेंगे कि क्या मुझे करने में कितना फायदा है, कितना घाटा है, और अगर फायदा हो रहा होगा तो शायद वो करना चाहेंगे। वो अपने पब्लिक ओपिनियन को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे दोनों देश, क्योंकि हमारे देश चाइना की तरह नहीं चलते जहां सिर्फ एक डिक्टेट चल जाता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में पब्लिक ओपिनियन अपने आप में सबसे बड़ा वॉर क्रिएटर भी हो सकता है, वॉर रिस्ट्रिक्टर भी हो सकता है। वो रिस्ट्रिक्ट करेगा आपको कि नहीं कर सकते आप वॉर। सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चाइना और इंडिया की फौज आमने सामने है। बिल्कुल है, क्या शक है? आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट चल रहा है, कुछ जगह पर 100 मीटर्स का फर्क है। आपने कहा गोलाबारी चल रही है, मेरे ख्याल वो शायद गोलाबारी वर्ड इस्तेमाल करना थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यस, 2 बार गोली चल चुकी है और दोनों ही बार गोली हवा में चली है। मुझे लगता है दोनों ही पाकिस्तान इंडिया के उस पर चल रही। अच्छा, ओके, आई एम सॉरी सर, मेरे को लगा चाइना के बारे में। आई एम सॉरी अगर आपने ये बोला। जहां तक डिप्लॉयमेंट के सवाल है, चाइना के साथ हमारा डिप्लॉयमेंट भी है, पाकिस्तान के साथ हमारा डिप्लॉयमेंट। और अब आगे बात के गोलाबारी अगर हमारी पाकिस्तान से चली है, पिछले 50 साल में कब नहीं चली है, क्या बड़ी बात है। जहां तक ख्वाहिश की बात है, ख्वाहिश मुझे नहीं लगता तीनों देश में से किसी की भी होगी लड़ाई करने की, क्योंकि ख्वाहिश के साथ जो उसकी कॉस्ट है, उसके लॉसेस हैं, वो किस कीमत पर आप अपनी ख्वाहिश। आप एक बात बताइए, किसको ख्वाहिश नहीं है कि वो रोल्स रॉयस में चले? लेकिन क्या रोल्स रॉयस में चलने के लिए हर वो आदमी उतनी मेहनत या उतनी चोरी करने को तैयार है? मुझे नहीं लगता कि तीनों देश के अंदर इस तरह की कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि यस, मुझे लड़ने से मतलब मुझे लड़ना ही चाहिए, वो मेरा प्रेस्टीज सिंबल है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जैसा मैंने कहा, शायद कारगिल वॉर एक अपने आप में लड़ाई का शेप ले सकती थी, नहीं लिया। तीनों ही देशों में वो लड़ाई की ख्वाहिश नहीं थी। डिफरेंसेस है, अपॉर्चुनिटी का मामला है, वगैरह वगैरह, वो सब अलग है। देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी इंडियन अगर लड़ाई के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो कोई भी हो, मुझे लगता है वो इसलिए बात कर रहा है क्योंकि ऐसा पिछले कुछ दिनों में हर जगह माना जाता है कि शायद इकोनॉमिकली चाइना पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा से रखता है, कंट्रोल रखता है कि ये हम आपको सी पैक दे रहे हैं, जहाज दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी कहना चाहे। इस वजह से शायद कह जाए कोई दूसरी बात, वो शायद इसलिए भी कह रहा होगा या उसकी सोच होगी कि अपने आप में पाकिस्तान अगर वर्ड बड़े जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी देखता है और अगर उसकी ख्वाहिश है कि उस अपॉर्चुनिटी से उसके कुछ एम हीट हो सकते हैं, तो ये इस वजह से टू फ्रंट वॉर या 2.5 फ्रंट की बात चलती है कि अगर चाइना इंडिया को एंगेज करके रखेगा तो हो सकता है स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली पाकिस्तान अपने एम्स अचीव करने के लिए वो फ्रंट खोल दे। इसको हमने अपनी लैंग्वेज में या मीडिया ने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया कि चलिए जी, उसका जो इकोनॉमिक बागडोर है वो चाइना के हाथ में है, तो अगर चाइना विल ब्लिंक द आई, सो इसलिए शायद पाकिस्तान इमीडिएटली अपना फ्रंट खोल देगा।
तो इसमें इन्होंने एक बहुत ही काम की बात बताई है, जिसमें इन्होंने बताया है कि हमने पहले 3 मंथ तक चाइना की मिन्नतें की कि आप जो भी हमारे साथ गलबात करते हैं उस पर आप पूरे उतरिए, उसको फॉलो कीजिए। तो चाइना ने कभी भी हमारी बात को तरजीह नहीं दी और हमारे साथ चालबाजियाँ करता रहा। उसके बाद जब इंडियन आर्मी ने अपना एक्शन लिया और लद्दाख की ऊंची ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया, तो उसके बाद जब चाइना को पता चला कि इंडियन आर्मी चीन के सिर पर चढ़कर बैठ गई है, तो चीन इंडिया के सामने गिड़गिड़ाने लगा और संधि के लिए मिन्नतें करने लगा। अब वही चाइना है जो कि संधि के लिए मिन्नतें तरले कर रहा है, जो कि 3-4 मंथ पहले इंडिया को किसी बात के लिए न्याय नहीं देता था। तो इसमें उन्होंने एक और बात और बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी के अंदर गश्त करके चला गया, तो क्या इंडिया उसकी सह पर चाइना के साथ युद्ध छेड़ देगा? कभी भी इंडियन आर्मी ऐसा काम नहीं करेगी, क्योंकि इंडियन आर्मी जानती है कि जब भी किसी शत्रु के साथ युद्ध किया जाता है तो अपने बलबूते पर किया जाता है, ना कि किसी के भड़कावे में आके या किसी की सह में आकर। तो पाकिस्तान ने ये उम्मीद पाल रखी है कि अगर इंडिया के साथ युद्ध हुआ तो चाइना हमारी मदद करेगा, चाइना हमको इंडिया से कश्मीर लेकर देगा। बट इंडियन आर्मी इस बात को जानती है कि मुश्किल वक्त में कोई आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप ही उस युद्ध के लिए काबिल हो जाएं और जो भी आप किसी शत्रु के साथ नजिठना है तो आप अपने बलबूते पर नजिठें।